कल्याण इसमें नहीं है। हाँ, सुख सुविधा सबको चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए दुविधा बुनने के बाद अपने लिए सुख कैसे पाया जा सकता है, विद्या प्रश्न करती है। शिक्षा किसी न किसी तरह से बस रास्ता बनाना चाहती है, इसीलिए अपूर्ण है। विद्या आत्मबोध के बाद आत्म परिष्कार के लिए प्रेरित करती है। नहीं, सुधार की जरूरत है, सुधार करो, सुधार लाओ, सुधार से ही वास्तविक निर्माण होगा। ये विद्या का विषय है। और जब मनुष्य विद्या से पूरित होकर के निकलता है, याद करें, हम कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवता थे। 33 करोड़ देवता अर्थात 33 करोड़ की हमारी सिटीजनरी थी। 33 करोड़ की सिटीजनरी ये सुनिश्चित नहीं करती कि वो सब साक्षर थे, सब बहुत पढ़े लिखे थे, लिपि ज्ञान बहुत था, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करती है कि सारे के सारे 33 करोड़ नागरिक आत्मबोध और आत्म परिष्कार से पूरित थे, संपन्न थे, इसलिए वो देवता थे। मैं ये नहीं कहता शिक्षा का महत्व नहीं है, शिक्षा बिना मनुष्य की वास्तविक प्रगति भी नहीं हो सकती, लेकिन विद्या विहीन शिक्षा से प्रगति नहीं हो सकती, ये बात जानना जरूरी है। इफ यू वांट हार्मनी एंड एफ्लुएंस बोथ एट द सेम टाइम, तो विद्या जरूरी है, विद्या के सूत्र का आविर्भाव होना आवश्यक है। और जब विद्या आती है तो मनुष्य में कर्तव्य निष्ठा आ जाती है। कर्तव्य निष्ठा अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, राइट्स लेटर। टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। पहले कर्तव्य की बात करो, पहले दायित्व की बात करो। नहीं, मेरा अधिकार है, अधिकारों की होड़ से अधिकार ही रह जाता है, ठूंठ का ठूंठ। नहीं, जो दायित्व की बात करता है, अधिकार धीरे धीरे स्वतः उसके पास आते चले जाते हैं। और जो सिर्फ अधिकार की बात करता है, इस पर तो बहुत सुंदर कुछ लोगों ने एक चुटकुला भी बनाया। वो चुटकुला किसी ने ये बनाया कि साहब कि दो चींटे थे, एक जो छोटी छोटी सी कोई चींटी होती है और एक लगभग समझ लीजिए कॉकरोच होता है। चींटी बड़ी मेहनत से अपने लिए सब कुछ जुटाती थी, कॉकरोच को किसी वक्त नहीं जुटा पाया। चींटी अपने लिए मिट्टी निकाल के घर बना लेती थी, कॉकरोच इधर उधर छिपता फिरता था लेकिन घर नहीं बनाता था। एक दिन कॉकरोच को सर्दी के मौसम में बाहर ठिठुरता हुआ देखा गया। चींटी कहीं ना कहीं मिट्टी के नीचे घुसी बैठी थी। जब कॉकरोच को देखा किसी ने ठिठुरते हुए, तो ठिठुरते देख करके किसी बहुत समाज में आजकल बहुत से आंदोलनकारी भी घूमते हैं, उन्होंने देखा कि देखो ये तो अभाव में है और चींटी देखो मजे कर रही है, दिस इज समथिंग वेरी बैड अबाउट इट। अब चींटी को तो उसके घर से निकालना चाहिए। उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया कि कॉकरोच के लिए कुछ सोचा जाए, कॉकरोच के लिए भी कुछ किया जाए। सब चींटियों को देखो अपने अपने घर मिल गए, कॉकरोच बेचारा ठंडी में ठिठुर रहा है। कॉकरोच मेहनत नहीं करता था, अपना घर नहीं बना पाता था। फिर चींटियों से कुछ घर लेकर के आरक्षित कर दिए गए कि साहब ठीक है, देयर मस्ट बी सम रिजर्वेशन, 30% 40% घर जितने इनके घर हैं वो कॉकरोच को दे दिए जाएं और 30-40% घर चींटियों से वापस ले लिया जाए। खैर आंदोलन हुआ। चींटियों ने देखा हमारा काम यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ तो हमारी प्रतिभा का अनादर हो रहा है, हम क्या करें। चींटियों ने यहाँ से पलायन करके बाहर विदेश में किसी दूसरे राष्ट्र में जाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा चलो वहाँ जाके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाएंगे, कम से कम जो करेंगे वो पाएंगे तो सही, हमसे कोई आंदोलनकारी आके छीन के तो नहीं ले जाएगा। चींटियाँ चली गई, कॉकरोच पलने लगे कहीं ना कहीं आरक्षण के आधार पर। लेकिन एक समय बहुत जल्दी आया जब साधनों की कमी होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अधिकारों की होड़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई करता नहीं था, दायित्व कोई पूर्ति कोई नहीं करता था। पता लगा 20 साल हो गए, चींटियों ने बहुत बड़े बड़े अंबार रच लिए। वो जहाँ जिस राष्ट्र में गई वहाँ सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन गई, वहाँ की सबसे धनाढ्य नागरिकता उनके पास आ गई। और कॉकरोच 20 साल बाद भी घर के बिना ही बैठा रहा, जो चींटियों को छोटे हुए जर्जर घर थे उनमें रहता था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉकरोच था वो शिक्षा से प्रेरित मस्तिष्क के अधीन चला गया। जो चींटी थी वो विद्या पूरित थी और विद्या की पूर्ति से उसे कभी अभाव नहीं हुआ। ये बात समझनी आवश्यक है। ये बात आत्मबोध के अभाव में नहीं हो सकती, और आत्मबोध के लिए शिक्षा प्रेरित नहीं करती, विद्या करती है। मनुष्य जब विद्या से पूरित हो जाता है तो उसके भीतर बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं, उसकी मान्यताएं बदलनी शुरू हो जाती हैं। द बिलीफ्स, हम लोग कहते नहीं है फला डॉक्टर, फला इंजीनियर, फला जज, फला ब्यूरोक्रेट, ये अलग है। क्यों अलग है? मैं अक्सर कहता हूं कि जब शिक्षा एक प्राप्त की है
एमबीबीएस की पढ़ाई एक थी, एमडी डीएम की पढ़ाई एक थी, सब कुछ एक था। तो सब कुछ एक होने के बाद भी एक से दूसरे डॉक्टर के निष्कर्ष में इतना अंतर क्यों आता है? क्यों कहते हैं कि ये जज भला है, ये जज ठीक ठीक है, ये वकील वैसा है, ये टीचर वैसा है? क्यों? भेद क्या है? भेद भीतर की विद्या तत्व का है। शिक्षा तो सबकी समान थी, कोर्स वर नॉट डिफरेंट, करिकुलम्स वर नॉट डिफरेंट, इंस्टीट्यूशंस वर सेम। एक ही स्कूल कॉलेज से निकले हुए बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं। आप 3 इडियट्स देखने जाओगे तो उसमें देखोगे कि 3 इडियट्स के साथ एक 4th स्टूपिड भी है, जिसके दर्शन आप फिल्म में जाके करोगे। कहानी मैं नहीं बताऊंगा, अपने पैसे आप खर्चने हैं। वो 4th स्टूपिड कौन दिखाया है? वो 4th स्टूपिड वो है जो बदलने को तत्पर नहीं है, जिसकी मान्यताएं नहीं बदली। और जब मनुष्य की मान्यताएं नहीं बदलती हैं तो उसके भीतर की सबसे प्रचंड शक्ति नहीं बदल पाती, जिसका नाम है आकांक्षा, जिसे अब पाश्चात्य राष्ट्रों ने पहचाना है, पुस्तकें लिखनी शुरू की हैं, जिसे उन्होंने इंटेंशन के नाम से भी बहुत बार व्यक्त किया है कि द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज ड्रिवन बाय इंटेंशन। और हमारे यहां तो इसको बरसों बरसों जन्मों से कहा गया है कि मनुष्य अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप ही अपना निर्माण करता है। और आकांक्षा अर्थात गहरी अभिलाषा, ये किसका विषय है? शिक्षा का नहीं है, विद्या का विषय है। आकांक्षाओं के निर्माण विद्या द्वारा होते हैं। आदर्शों का निर्माण विद्या करती है, शिक्षा नहीं करती है। विद्या के द्वारा आदर्श का निर्माण होता है। एक परिपूर्ण जीव का निर्माण विद्या कर सकती है, शिक्षा नहीं कर सकती। हमारे यहां पर शास्त्रों में कहा गया है, बहुत बड़ी बात कही गई है कि विद्या के द्वारा मनुष्य के गुण, कर्म और स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है, शिक्षा के द्वारा नहीं आ सकता। गुण माने उसकी मूल वृत्ति, द मोस्ट इनर कोर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और कर्म हम सब जानते हैं, द एक्ट्स विच वी परफॉर्म। स्वभाव, ऑफ कोर्स, स्वभाव का अभिप्राय यहां संपूर्ण व्यक्तित्व से है, मात्र उसी से नहीं जो अभिव्यक्ति तक सीमित है। अभिव्यक्ति तो बहुत बार मार्केटिंग सेल्समैन भी बहुत मीठी करते हैं, लेकिन हृदय में कल्याण का भाव हरेक के हो यह आवश्यक नहीं है। यह विद्या का विषय है।